तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं समाकलन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ध्यान देना, समाकलन की ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर की आती है। आप इस सवाल को छोड़िएगा नहीं तो आपका 8 नंबर छूट जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको समाकलन क्रमशः का नियम यूज करना होगा, यानी कि आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। तो जब भी आंशिक भिन्न में तोड़ा जाता है, देखिए पता कैसे चल गया कि आंशिक भिन्न में ही जाएगा। जब नीचे वाले का टी मानेंगे या नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाले में मैच ना करे, तो ऐसे कंडीशन में ये समाकलन क्रमशः में चला जाता है और आपको जो है आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आपको आता हो तो आप साथ में करते चलिएगा। आपका प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और पढ़ लेना। ये 100% बता रहे हैं कि आएगा। तो माना आई बराबर, आप इसको लिख लीजिएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 पूरे के बटे में यक्स प्लस 2 और यक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये हो गया, इतना करेंगे। तो यहां पर क्या करना है, माना आई बराबर इतना, फिर यहां पर लिखेंगे इक्वल। अब इसको हम तोड़ देंगे आंशिक भिन्न में, और आंशिक भिन्न में तोड़ने का रूल ध्यान से सुनिएगा। जैसे ऊपर से मतलब नहीं होता है, नीचे वाले को आप ले लीजिए, बस यक्स प्लस 2 ले लीजिए। अगला क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस का 1 ले लेंगे। देखिए जब यक्स की पावर एक ही हो, यानी कि कुछ भी ना हो, इसका मतलब एक माना जाएगा। ऐसे कंडीशन में केवल ऊपर ए अकेले रखिए बस। लेकिन यहां पर यक्स के ऊपर स्क्वायर है, ऐसे कंडीशन में ए के बाद क्या आता है बी, लेकिन यहां बी एक्स प्लस सी करना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर यहां पर होता तो यहां पर केवल बी अकेले लेते, और इतना करेंगे। अब इतना करने के बाद आप यहां पर जो है चाहो तो समीकरण 1 करके या समीकरण आर मानकर कुछ भी मानकर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी लास्ट में आपको इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर इसको लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 अपान में है यक्स प्लस 2, फिर है यक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम लेंगे तो आएगा यक्स प्लस 2 यक्स स्क्वायर प्लस का 1 आएगा। तो यक्स प्लस 2 से यक्स प्लस 2 कटा, जो बचा उसी में गुणा करा देंगे ए से। तो यक्स स्क्वायर प्लस 1, यक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा तो बचेगा बी एक्स प्लस सी। इस बी एक्स प्लस सी का गुणा कराएंगे यक्स प्लस 2 से। तो ये इससे आपका कट गया। बचा क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 इक्वल में ए यक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और यक्स प्लस का 2 हो जाएगा। एक काम करिए, यक्स बराबर -2 रख दीजिए। रखने पर क्यों रख रहे हैं ध्यान से सुनिए। अगर हम यक्स बराबर -2 रख दें तो ये -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, और ये सब इसको भी 0 कर देगा। यानी कि गुणा कराने पर जब ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो ये वाला बचेगा, यानी कि ए का मान यहाँ से आसानी से निकल आएगा। तो यक्स के स्थान पर -2 सब जगह रखना है, मगर -2 प्लस 1 बराबर ए, यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में b -2 यहाँ पर आप रख दीजिए, अभी प्लस का c रहने दीजिए, और यहाँ पर -2 प्लस का 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इतना करने के बाद -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 आएगा, माइनस प्लस -2 प्लस में 1 इक्वल ए ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 होगा। देखिए ये 2 में 2 घटेगा तो 0 आएगा, और 0 का गुणा कराकर सबको 0 कर दीजिए, तो प्लस में सब 0 कर दो उधर। तो 4 में से 2 गए 2, 2 1 हो जाएगा 3 बराबर। तो ये हो जाएगा 4 1 5 ए, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 5 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा ए, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 3 बटे का 5। ए कितना आ गया 3 बटे का 5। अब इतना करने के बाद एक काम करिए, यक्स के स्थान पर इस बार 0 कर दो। क्या कर दो, 0। जब 0 करेंगे तो ये बी वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास सी और ए, जिसमें से ए निकाले हैं, ए का मान इसमें रख देंगे तो हमारे पास बचेगा केवल सी, क्योंकि हमें ए बी सी में से हटाना रहता है। तो 0 करते ही ये वाला आपका गायब हो गया। ए का मान पता रख देंगे और सी वाला बचेगा, सी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे यक्स बराबर 0 पर, तो रखिए, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस में यक्स के स्थान पर 0 प्लस 1 इक्वल ए, यहाँ 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, प्लस 1 प्लस में यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 का गुणा बी में करेंगे 0 प्लस का सी 0 प्लस का 2 आएगा। सॉल्व करिए तो 0 0 सब 0, यहाँ एक ही बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 ए प्लस में C0 C गुणे में 2 0 2 होगा, तो 1 बराबर a प्लस 2c। तो a का मान रख दीजिए 3 बटे कितना 5 प्लस में 2c, तो 1 माइनस 3 बटे 5 बराबर का 2c हो जाएगा। 5 का नाम 5, 5 में से 3 गए 2 बटे का 5 बराबर
2c, 2 से 2 काट दीजिए, c के बराबर में 1/5 आएगा। कितना आएगा? 1/5 आएगा। तो एक बार a और c का मान निकल आया है। अब हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है ए सी निकल आया है, बी निकालना है। तो आइए बी को देखते हैं कैसे निकालना है। तो बी को निकालने के लिए ये वाला मेन है, इसी से कर रहे हैं सब कुछ हम। तो बी को निकालने के लिए काम करिए, बी तो ऐसे निकलेगा नहीं, तो इसके लिए अब मजबूरन हमको क्या करना पड़ जाएगा? अब हमको इसका गुणा करना पड़ जाएगा, इसका हमें गुणा करना पड़ जाएगा, या फिर यक्स वाले को निकालिए इसमें से। क्या करिए? यक्स वाले को इसका गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका यहाँ पर साइड में आप गुणा कर लीजिएगा, या तो आप पीछे कहीं कर लेना, हम यहाँ साइड में ही कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए का नाम ये होगा, प्लस में बी एक्स का गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी का गुणा करेंगे तो आएगा 2bx, सी से करेंगे तो आएगा सी एक्स प्लस में 2c, ये बी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यक्स स्क्वायर की गुणांक निकाल लीजिए, यक्स स्क्वायर के गुणांक को निकाल लो। तो यक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है इक्वल, यक्स स्क्वायर के गुणा में कौन कौन सा है? ए है, बी है, तो ए प्लस बी। केवल यक्स स्क्वायर के गुणांक निकालिए, ए है, बी है, और यक्स स्क्वायर वाला एक भी है ही नहीं को। तो 1 बराबर ए का मान कितना है? 3/5 है, प्लस में बी, तो ए माइनस इधर आएगा 3/5 बराबर में बी। अब ये होगा 5 का नाम 5, 5 में से 3 गए 2/5 बराबर बी। बी का मान कितना आ गया? 2/5 आ गया। ए बी सी का मान आ गया है। अब आएंगे हम समीकरण आर पर। कहाँ आएंगे? समीकरण आर से, समीकरण आर से। तो आइए समीकरण आर को एक बार देखते हैं। तो ये वाला समीकरण उतारिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या था समीकरण में? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 अपान में यक्स प्लस 2, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगी, बाकी ये 8 नंबर की है, ध्यान दीजिएगा, इतना है, बराबर फिर कितना है? ए है, यहाँ देखो a अपान 2 है, तो a का मान रख दीजिए, या तो a को भी साइड कर दो, इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रल लगा दीजिए, इंटीग्रल भी a को साइड कर देंगे तो इंटीग्रल में 1 अपान यक्स प्लस 2 बचेगा, प्लस में यहाँ से बी एक्स प्लस सी साइड ही नहीं होगा, बट बी एक्स प्लस सी बटे में है यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल डी एक्स लगा, तो इंटीग्रल लगा दीजिए। अब इसके बाद ए बी का मान भी रखिए, तो इक्वल, इसको कोई जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो ए का मान कितना है देख लीजिए, 3/5 है, तो 3/5 इंटीग्रल 1 अपान यक्स प्लस 2 हो गया डी एक्स, प्लस बी का मान कितना है? तो बी का मान ये निकाले हैं 2/5 है, कितना है? 2/5 है। यक्स प्लस में सी के स्थान पे कितना है? 1/5 है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल डी एक्स। अब उसके बाद जो है इक्वल का 3/5 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा लॉग में यक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ऊपर से 2, देखिए ऊपर से 1/5 बाहर निकाल लीजिए, 1/5, तो इंटीग्रल 1/5 गया तो 2x बचेगा प्लस 1, और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ऊपर से 1/5 कॉमन लेके बाहर कर दिए हैं। अब इतना करने के बाद इसी को सॉल्व कर लीजिए, 3/5 लॉग हो जाएगा यक्स प्लस 2, 1/5 से मतलब नहीं है, अब 2x के बटे में कर दो, 2x के बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए डी एक्स, प्लस अब 1/5 ये 1 के बटे में कर दो, पहले 2x के बटे में किए, अब 1 के बटे में कर देंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा। 3/5 लॉग यक्स प्लस 2 प्लस में 1/5 इंटीग्रल 2x, इसको नीचे वाले को t मानिए, तो जब t मानेंगे तो यहाँ देखो t मानेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो dt बराबर ये 2x, ये 0 हो जाएगा, dt बराबर 2x dx होगा, तो dx की वैल्यू निकल के आएगी dt अपान 2x, प्लस में 1/5 ये tan इनवर्स में बदल जाएगा, tan इनवर्स x, प्लस का c कर देंगे, तो इससे ये कट गया, 3/5 लॉग में यक्स प्लस 2 प्लस 1/5, 1/t अकेले बचा है, 2 भी बचा है, 2 पंचे हो जाएगा 10, और 1/t हो जाएगा लॉग t, प्लस में 1/5 tan इनवर्स यक्स प्लस का c, तो 3/5 लॉग यक्स प्लस 2 1/10 लॉग t का मान रख दीजिए, तो t के स्थान पर यक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, प्लस में 1/5 tan इनवर्स यक्स प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी यहाँ 2x कट गया था ना, 2x, तो ये 5 ही रहेगा,
ये कितना रहेगा, 5 ही रहेगा यहाँ पर। बाकी सवाल सही है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और पढ़े रहिएगा, क्योंकि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और पूरे 8 नंबर की आएगी। 5 नंबर में तो हो सकता है कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में आ जाए, बाकी ज़्यादातर ये 8 नंबर में ही आती है। और आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप बिना पढ़े अंग्रेजी में पास होना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिएगा कि बोर्ड एग्जाम के अगर आप घर पर जब तक हैं, एग्जाम में जाने से पहले आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप परेशान मत होइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा।